कि कबीर साहब के बारे में दोनों प्रकार के भ्रम थे। जुलाई के घर में पैदा हुआ तो हिंदू तो उसको हिंदू कहते थे, मुसलमान कहते थे मुसलमान है। तब दोनों दीनों को जोड़ने के लिए कबीर साहब ने कितना होशियारी से काम किया। उन्होंने दोनों को, हिंदुओं को भी मुसलमानों किसी को भी नाराज़ नहीं होने दिया। यहाँ तक कि जब अंत समय आया और झगड़ा हो गया दोनों का, हिंदू कहने लगे कि हम इसको आग के सुपर्द करेंगे, दाह संस्कार करेंगे। मुसलमान कहने लगे कि हम इनको कब्र में दबाएंगे। जब दोनों का झगड़ा हुआ तो आकाशवाणी हुई कि तुम झगड़ा ना करो, एक बार मुझे चद्दर उड़ा दो इस शरीर को और उसके बाद देखना। उन्होंने उसी टाइम उनको चद्दर उड़ाई और थोड़ी देर के बाद में जब देखा तो शरीर नहीं बल्कि दो जगह पे फूल रखे हुए थे। आधे कह दिए, हिंदुओं को कह दिए कि तुम इनको जाके अपने अग्नि में दाह संस्कार करो, और मुसलमानों को कह दिया कि तुम इसको अपने जाके कब्र में रखो। क्योंकि संत समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, सुधार के लिए और जीवों को इस पाप रूपी जेल से छुटाने के लिए आते हैं, स्वतंत्र आज़ाद कराने के लिए आते हैं, उनको मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। अब मुक्ति को ये शायद और कुछ चीज़ सोचते होंगे, मुक्ति है क्या? अरे मुक्ति तो पहले आप बुराइयों से मुक्ति प्राप्त कर लो तो फिर इस जन्म मरण से भी मुक्ति मिल जाएगी। जन्म मरण से मुक्ति इतनी आसान नहीं है, छूट जाना बड़ा कठोर काम है। इस 84 लाख के लंबे सफ़र में चलते चलते अनेकों शरीर धारण किए हैं हमने। कितने ही माँ बाप हमारे बने होंगे, कितने के हम बने होंगे, कितने के कर्जदार हम होंगे, कितने को हम लेना होगा किसी से। लेकिन जब ये बात सुनते और कहते हैं तो अचरजी सी लगती है। लेकिन संत जो त्रिकालदर्शी होते हैं, जिन्होंने इस सब चीज़ों के बारे में जाना है, समझा है, खोज की है, तभी ये सत्संग के माध्यम से जीवों को समझाते हैं कि अरे भाई, जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, इसलिए अपना कर्म सुधारो। कर्म सुधार के साथ साथ उस मालिक की भक्ति किया करो।